अलीज़ा, क्या जरूरत थी सलमा बेगम के घर जाने की? और अगर तुमने जाना ही था तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर देती ताकि मैं हैंडल कर लेता ये सिचुएशन। तो आप चलते मेरे साथ या मुझे जाने देते? नहीं ना, मैं सिकंदर के लिए फिक्रमंद हो रही थी कि वो दोबारा से जेल ना चला जाए, लेकिन नहीं, यहाँ तो अच्छाई का कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर था कि मैं जाती ही नहीं। वो तो उल्टा मुझ पर शक कर रहा है। और किसी ने एक दफा भी ये सोचा या उससे पूछा कि वो गया क्यों उनके घर? फूल पेश करने तो गया नहीं होगा, जाहिर है। डराने धमकाने या फिर रास्ते से हटाने गया होगा। अलीज़ा प्लीज, सिकंदर ऐसा नहीं है। आपका भाई है ना, इसलिए आप उस पर एतबार करते हैं, लेकिन मुझे उस पर कोई यकीन नहीं है। एक बात याद रखिएगा हमजा, भेड़िया अपनी खाल तो बदल लेता लेकिन फितरत नहीं बदलता। हाँ ठीक है, ध्यान रखना बस उन्हें कुछ ना हो। ओके बाय। बहते हुए पानी को देख रही? नहीं, किसी को डूबते हुए देखती हूँ। कमाल है, क्या बात। कोई भी बात कर लो, आगे से एक बात आप एक काम कीजिए ना, आज दिल खोल के एक सच बता दो, क्या मसला क्या है तुम्हें मेरे साथ? है एक मसला, वक्त आने पर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तुम्हें सलमा बेगम के घर नहीं जाना चाहिए। पर वहां तो जाना ही था। अब अपनी जान पे बात आए तो इंसान क्या करेगा, जान बचाएगा ना। FIR हुई थी मेरे खिलाफ, पर अब 2-4 दिन में वो FIR खारिज। सलमा बेगम कहीं बाहर चली जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। इंसान भी वैसे क्या क्या खुशफहमियां पाल लेता है ना। इस बात का अब क्या मतलब हुआ? अंदाजा होगा, वक्त आने पर सब चीजों का अंदाजा होगा। तो वैसे आई थिंक तुम एक बात भूल गए हो, मैं अभी भी ऑफिस में हेड ऑफ फाइनेंस की चेयर पर हूँ। ऑफिस कब से आएंगे जनाब आप? कहीं ऑफिस छोड़ने का प्लान, इसके बिजनेस अलग करने का प्लान तो नहीं कर लिया कहीं? सोचना भी नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी।
ऑफिस छोड़ने का प्लान, इसके बिजनेस अलग करने का प्लान तो नहीं कर लिया कहीं? सोचना भी नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुमने क्यों तकल्लुफ़ किया? मैं खुद कर लेती नाश्ता। मैंने सोचा अब आज मैं अपने हाथों से अपनी माँ के लिए नाश्ता बना कर लाता हूँ। माँ सदके जाए, जीते रहो, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। फरीहा कहाँ है? बाहर गई है। हनान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा मैंने दौलत की लालच में आकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारी खुशियां तबाह। मम्मी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? बस आज के बाद आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। अब आराम से नाश्ता करें। नहीं हनान, बेटा बोल लेने दो मुझे, वरना ये शर्मिंदगी, ये मलाल जीने नहीं देगा मुझे। मम्मी किस चीज़ का मलाल है? मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। लेकिन जोर तो मैंने दिया। काश मैंने तुम्हें ये शादी करने पर मजबूर ही नहीं किया होता, तो आज हम लोगों को ये दिन देखने नहीं पड़ते। अलीज़ा कितनी अच्छी लड़की थी। तुम्हारी अलीज़ा से शादी हो जाती तो तुम दोनों कितने खुश होते। लेकिन मैं तो दौलत की लालच में पड़ गई। मैंने सोचा अमीर घराने में बेटे की शादी होगी तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन बेटा मुझे तो अब पता चला है पैसा इंसान की जरूरियात जरूर पूरी करता है, लेकिन इंसान को खुशियां नहीं देता। इस बात का अब में एहसास हुआ है मुझे। अच्छा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और प्लीज आप भी मत करें। शायद मेरी किस्मत में यही सब था। आप लाख चाहें, गिड़गड़ाएं, दुआएं मांगें, मिन्नतें करें, जो चीज़ उसके किस्मत में नहीं होती ना वो उसको नहीं मिलती। इसलिए इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। नाश्ता कहीं ठंडा हो रहा। मुझे तो मैं करती हूँ।